नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। इस चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान सेगमेंट के अंतर्गत भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से जुड़े हुए फैक्ट। उसी पृष्ठ तनाव के परिणाम स्वरूप केशिकत्व यानी कैपिलैरिटी की घटना घटती है। तो हम वीडियो के इस पार्ट में उसी केशिकत्व की घटना पर चर्चा करेंगे कि यह आम जीवन में कैसे घटित होती है। हम देखते हैं कि कैपिलैरिटी क्या है। तो केशिकत्व यानी कि यह एक खोखली नली होती है जो एक समान होती है और इसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है। अच्छा, ये केश नली है। इस केश नली में ही कोई भी द्रव जो होता है या तो ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है या नीचे दबने या जाने की प्रवृत्ति रखता है। तो द्रव के चढ़ने या नीचे जाने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी घटना को ही हम केशिकत्व या कैपिलैरिटी कहते हैं। और इसका कारण भी जो है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन ही होता है। द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा या उतरेगा, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि केश नली जो है उसकी त्रिज्या कम है या वह संकीर्ण है, तो द्रव का चढ़ाव जो है वो अधिक होगा। और यदि केश नली की त्रिज्या अधिक है या वह चौड़ी है तो चढ़ाव कम होगा, मतलब द्रव कम चढ़ेगा ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव की कुछ दो विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम पहले एक प्रकार के द्रव को देखते हैं, ऐसा द्रव जो कांच को भिगोता है या कांच से चिपक जाता है। वहीं एक दूसरे प्रकार का द्रव भी होता है जो कांच को नहीं भिगोता है, नहीं उससे चिपकता है। ऐसे द्रव जो है वो नीचे की तरफ जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़कर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जल है। जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है, केश नली को इस जल में डुबोया गया, जब डुबोया जाता है तो पानी ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ता है। पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और पानी की जो ये सतह होती है, ये सतह होती है वह धंसे आकार की होती है। इसलिए इसके लिए जो स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वह न्यून होता है। इसके ठीक विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है। ये देखिए, ये डुबोया गया है तो ये पारा जो है ये नीचे ही है द्रव की सतह से, इस द्रव की सतह से यह नीचे ही है। और पारे की जो केश नली के अंतर्गत जो पारा होता है उसमें ऐसे उभार पाया जाता है, ऐसे। तो इसके लिए जो स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वह अधिक कोण होता है। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं आम जीवन में केश नली का क्या क्या उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि कहीं स्याही है, जो स्याही है वो कहीं गिरी हुई है या किसी बर्तन में रखी हुई है, तो ऐसे में जो ब्लॉटिंग पेपर है उससे जैसे ही स्याही का संपर्क होगा, ब्लॉटिंग पेपर उसको सोख लेता है। किसको? स्याही को। इसी प्रकार लैंप की जो बत्ती होती है, ऐसे लैंप होता है, इसमें जो बत्ती होती है वो इस बने हुए आकार से जल को ऊपर की तरफ, क्षमा करिएगा, तेल को ऊपर की तरफ ऐसे खींचती है और वो प्रज्वलित होती है। इसी तरह प्राकृतिक रूप से पेड़ों को जब पत्तियों तक
जल पहुंचाना होता है तो इसी केशिकत्व के नियम के अनुसार वो जल ऊपर पहुंचता है। अक्सर हम देखते हैं कि वर्षा के बाद किसान जो हैं खेतों की जुताई कर देते हैं। इसका एक कारण है, वह कारण यह है कि जो खेत होता है उसमें जैसे ही पानी पड़ता है कैपिलरीज यानी केश नली बन जाती है। यदि उस केश नली को न तोड़ा जाए, जुताई न किया जाए, तो जल जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आएगा तो खेत की सारी नमी समाप्त हो जाएंगी। इस कारण उसकी जुताई कर दी जाती है ताकि नमी बरकरार रहे। दूसरी तरफ एक पेन होती है, निब पेन, इस तरह से ऐसे निब पेन होती है, उसमें एक पतली सी ऐसे लाइन खींची रहती है, गैप रहता है। वो गैप ही केशिकत्व के नियम का पालन करता है, वह केशनली का कार्य करता है और स्याही ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। केशिकत्व के कारण ही काफ़ी पाउडर जल में शीघ्र घुल जाता है। इसी प्रकार से जब जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में ऐसे धागा लगा होता है, तो ये जो मोम जलता जाता है, ये जलता हुआ मोम केशिकत्व के कारण ही यहाँ लौ उत्पन्न करता है। ये घटना भी केशिकत्व के कारण घटती है, मोमबत्ती का जलना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई कपड़ा है, मान लीजिए ये कपड़ा है, किसी द्रव में इसका एक सिरा ऐसे, एक सिरा जैसे ही आप टच कराते हैं देखते हैं वो पूरा कपड़ा धीरे धीरे भीग जाता है, एक सोखते के समान जल को सोख लेता है। तो इसका कारण क्या है? केशिकत्व है। ठीक है मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक केशिकत्व पे हमने बनाया। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका परीक्षाओं में अक्सर आना संभावित रहता है। इस कारण से आप इन्हें कंठस्थ करें और देखें कि आम जीवन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो केशिकत्व या कैपिलैरिटी के नियम का पालन करती हैं। इस नोट्स में अपना स्वयं का इनपुट भी शामिल करते रहें। वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।